व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 31 को लास्ट डेट था एडमिशन का। मतलब कि रजिस्ट्रार ने निकाला था ना, ड्यू का रजिस्ट्रार की 31 है, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, सवाल ये बनता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज होता किस लिए होता है। इसलिए होता है कि आप सीट्स जो वैकेंट है उसको फुल करो, आप एडमिशन लो। बच्चे से आप पैसे लेते हैं, एप्लीकेशन के नेम पे पैसा लेते हैं, एंट्रेंस के नेम पे लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा देता है। मान लो कोई शॉप दुकान पे गए हो आप, उस दुकान पे आप पैसा देते हो तो उसके बदले प्रोडक्ट मिलता है। मान लो आपने ड्यू में पैसा दिया पर आपको सीट्स वैकेंट होने के बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिला। फॉल्ट किसकी थी? मैनेजमेंट की है, ड्यू की मैनेजमेंट की है, सीयूईटी की है, यूजीसी की है। फॉल्ट उनकी है क्योंकि उनके रीजन से आपको अगर सीट्स नहीं मिलता है। सीट्स अभी भी वैकेंट है, 3000 अभी भी सीट्स वैकेंट है मिनिमम, और उसके बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिलती है। तो ये फॉल्ट आपकी नहीं है, स्टूडेंट की नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ने एंट्रेंस दिया, फ़ी पे किया, उसने हर वो काम किया, पोर्टल पे भी अप्लाई किया, उसने हर वो काम किया जो स्टूडेंट को करना चाहिए। पर मैनेजमेंट, ड्यू मैनेजमेंट में वो हर एक काम नहीं किया जिससे वो सबको एडमिशन दे दे और फुल करे। मान लो आप 28 को लास्ट इन्होंने स्पॉट किया था और 2-3 डेज में पूरी कंप्लीट कर दी थी प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पत्थर की लकीर है कि उन्होंने लिख दिया कि 31 को एडमिशन क्लोज तो क्लोज। ऐसा तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें भी कुछ लिखी होती है ना, तो उसमें भी चेंजिंग पार्लियामेंट पास करके कर सकता है और करता है। ठीक है, जो बन गई है आज़ादी से पहले कानून बन चुकी है उसको में भी चेंज करता है। ठीक है, तो ये मतलब ये ड्यू की जो इसने रजिस्ट्रार ने साइन कर दिया, वीसी ने कर दिया कि भाई 31 को लास्ट है, चाहे सीट्स खाली हो कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सीट्स के लिए का एडमिशन, एक बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, मीन्स उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती है। 3000 बच्चों की एडमिशन नहीं होगी, मतलब 3000 बच्चे की फैमिली डिस्टर्ब रहेंगी। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि यार सीट्स खाली है तो आपको एडमिशन देना चाहिए, उसके लिए 2-3 डेज और भी आप बड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि जामिया का भी यही रूल है, जामिया भी एक लिस्ट निकाल, ये डेट निकाल देते हैं कि 21 नवंबर को एडमिशन क्लोज टू क्लोज, चाहे वो 600 सीट वैकेंट हो, कोई मतलब नहीं है। बीएचयू भी ऐसे एडमिशन के लिए निकाल देते हैं, जेएनयू भी निकाल देता है, एमयू भी निकाल देता है। ये क्या रूल है? रूल है कि कोई भी चीज़ आप, कोई भी शॉप दुकान पे आप गए, पैसा दिए तो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है। कस्टमर बोले कि नहीं आप पैसा दे दो पर मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा, ये तो टोटली रॉन्ग है। तो ऐसे ही जब आपने अप्लाई किया, सीयूटी एग्ज़ाम में बैठे, ड्यू पोर्टल पे भी आपने अप्लाई किया, हर जगह पैसा दिया, बट आपको जो मिलना चाहिए नहीं मिला है। फॉल्ट आपकी नहीं है, आप तो रेडी हैं लेने के लिए, बच्चे रेडी हैं एडमिशन लेने के लिए, बट आपने सिर्फ वही काम किया जो एक ही बच्चे को, जिसको नहीं भी लेना था उसको। क्योंकि ये एडमिशन प्रोसेस जो सिस्टम है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है इनका, क्योंकि ऐसे तो कभी फुल होता ही नहीं है। ठीक है, आप सेम बच्चा जो एडमिशन नहीं भी लेना चाहते उसके लिए भी आप ही करते हो, जो ये भी करता है, मतलब हर तरह से, मतलब एक ही चीज़ को घिसी पिसी घुमाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो सवाल ये बनता है कि अभी भी सीट्स वैकेंट है, आप 2-3 डेज ये भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं। एक सीट भी खाली होता तो आपको करना चाहिए था। आप मान लो सिंपल सी मानो, आप ये एमबीबीएस की सीट्स होती, बीडीएस की होती, मान लो यूपीएससी की होती, क्या ये ऐसे करते कि ये डेट कंप्लीट, इसके बाद एडमिशन नहीं होगा, ऐसा होता? एमबीबीएस की सीट होती, क्या कर सकते थे? ये नहीं कर सकते थे। एक सीट्स भी वैकेंट होती है ना एमबीबीएस की, तो कॉलेज लास्ट जब तक वो सीट फुल नहीं होना तब तक उसकी एडमिशन क्लोज नहीं होती है। पहली चीज़, पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ राज्यसभा दोनों। ठीक है, उनकी सीट्स अगर उनको कुछ भी होता है या रिज़ाइन करते हैं या किसी की डेथ हो जाती है, किसी की कुछ भी, तो वो उनको फिर से जो सीट्स वैकेंट होती है उनको इलेक्शन करा के फिर से वो सीट को फुल करते हैं। एमएलए, इनका भी अगर कोई एमएलए का कुछ रिजाइन करता है, डेथ होता है किसी भी तरह का, फिर से उस सीट को फुल की जाती है, छोड़ी नहीं जाती है। तो क्या ये कॉलेज के बच्चे हैं जो कल चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये बताओ आप, उनका सीट्स की कोई वैल्यू नहीं है, 3000 बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट होती है, किसी भी कॉलेज है ना, कॉलेज बच्चे हैं तो कॉलेज है। मान लो बच्चे ही ना हो, आप सिंपल एग्जांपल हो, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, बच्चे नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज बंद हो जाती है। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में पब्लिक की पैसे लगती हैं, पब्लिक
फंडेड गवर्नमेंट मीन्स आपने पैसा दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने पैसा दिया कॉलेज को, पैसे आपके हैं, आप ही के पैसे से चलते हैं, उसके बाद भी उसकी सीट्स खाली होने के बाद भी एडमिशन को क्लोज कर दी जाती है। इसका क्या रीज़न है? सेकेंडली चीज़, आप कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं और वो आपके डेटा को प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बेच दी जाती है, और वो प्राइवेट वाले आपको कॉलेज वाले फ़ोन करें, बार बार आपको डिस्टर्ब करें कि मेरे पास ले लो, ये ले लो, मतलब इनकी टेक्निक होती है। ठीक है, आपने 3000 ने, एक तो पहली बात है कि इतनी सारी कॉलेज, इतनी सारी सीट्स, आप देखो इतनी सारी सीट्स है, क्या इनको मालूम था कि 31 को एकदम बिल्कुल सारा सीट्स फुल हो जाएगा? पहली चीज़ नहीं होगा, ऐसे भी कोविड का खतरा भी है। दूसरा चीज़ है, जब खतरा है तो आप तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप ऑनलाइन करा दो, कॉलेज बंद कर दो, तो इससे अच्छा होगा कि बच्चा घर पे बैठे बैठे पढ़ लेगा। 1-2 मंथ्स कोई बड़ी बात नहीं, लेट भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी का 1 ईयर बर्बाद हो, उससे तो अच्छा है ना कि 2-3 डेज आप और कर लो मैनेज। देखो अब कितनी सीट्स वैकेंट है, और इसमें भी जो शानदार नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस की शानदार कॉलेज है, उसकी नेम नहीं है। उस सीट्स हुआ क्या, वो सब जितनी भी कॉलेज है उसका सीट्स हुआ क्या? तीसरी चीज़ कि आपने सीयूईटी के थ्रू से, उसके मार्क्स से आपने जो भी एडमिशन लिया है, उसको आप ये करो कितने मार्क्स पे कितने का एडमिशन हुआ है। तब तो बच्चे को, थर्ड को, जिसको अप्लाई करना बैठना हो नेक्स्ट ईयर, तो उसको मालूम चलेगा ना कि सेंट स्टीफन श्री राम कॉलेज में कैसे कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, कितने पे हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, सबसे ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। अगर मान लो एमपी का इलेक्शन होता है और उसमें कोई वोट ही नहीं बताई जाती है, कितने वोट पे कौन जीता है, कौन हारा है, तो आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। केवल बोल दिया जाए कि ये कैंडिडेट जीत गया और बताया ना जाए कितने वोट पे जीता है, तो आप कहोगे चोरी है बिल्कुल। तो जैसे वहाँ बताई जाती है वैसे ही होनी चाहिए कि सेंट स्टीफेंस में अगर बीकॉम कॉलेज, बीकॉम सब्जेक्ट में या पॉलिटिकल साइंस में जितने भी सीट्स हैं, उसमें किस कैटेगरी पे, कितने मार्क्स पे किसका एडमिशन हुआ है। इससे ये भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई सोर्स से तो नहीं लिया है, कोई सोर्स पैरवी किसी भी तरह से किसी भी नहीं लिया है, ये भी होनी चाहिए। श्री राम कॉलेज में कितने मार्क्स पे किसका हुआ है। सीट्स वैकेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे हैं तो कॉलेज है। आज बच्चे एडमिशन लेना बंद कर दें, दुनिया की कितनी भी बड़ी कॉलेज, क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, अगर आज बच्चे एडमिशन लेना बंद कर दे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं रह पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इतनी सीट्स वैकेंट होने के बाद आप लोग कैसे यार, एक एक सीट्स पे बच्चों की, एक एक फैमिली की लाइफ होती है। आप इतनी सीट्स वैकेंट है, मानो इसमें तक बहुत सारी कॉलेज इंक्लूड नहीं है, नॉर्थ और साउथ कैंपस की शानदार कॉलेजें इंक्लूड नहीं है जिसमें सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको एक देखिए, वीसी को, रजिस्ट्रार को, फिर से यूजीसी को भी इसमें इंक्लूड करके यूजीसी को खुद का ये पे लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो और स्पॉट कराए और एडमिशन दे। और सीयूईटी का जो सिस्टम है ना, उसको ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए और उसको अच्छे से एक मेन प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें एक, जैसे नीट का होता है कि एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट का सब बच्चे देते हैं, तभी उनका होता है। ठीक है, तो ऐसे एक मिनी जनरल पेपर होना चाहिए जो सबको जनरल का ही दे, उसी से सबका मार्क्स ही हो, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है कि कोई सब्जेक्ट, कोई अकाउंट्स दिया, कोई कुछ दिया, कोई कुछ दिया, किसी का 1 डे पूरा 1 डे एग्जाम ही होता गया। ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। यूजीसी चेयरमैन को, एजुकेशन मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ को, सबको इसमें दखल देना चाहिए और देकर एडमिशन सीट्स वैकेंट है उनको देना चाहिए। और आप लोगों को भी करना चाहिए, क्या बोलते हैं, वीसी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस फ़ोन करके आप कि सीट्स वैकेंट है सर, नेक्स्ट कराना चाहिए आपको, इतनी सीट्स वैकेंट है। अगर ऐसे सिस्टम चलने लगे तो यही होगा, सिंपल आप अप्लाई करो, सब कुछ करो, अपने सारा काम करो, बट कॉलेज ऐसे एक लिस्ट, एक डेट निकालेगा, इस डेट पे एडमिशन क्लोज, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।